बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा लॉगरिथम के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन पे। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है जी? जब मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स या केमिस्ट्री में बड़ी बड़ी लॉन्ग वैल्यूज़ हमारे पास आने लग गई, उनको एक पेज पर लिखना मुश्किल हो जाता था। मिसाल के तौर पर जैसे ये हमें एक वैल्यू दी गई है 15000000 एंड सो ऑन। ये हमारा सूरज का जो है अर्थ से डिस्टेंस है इतने किलोमीटर्स। इसी तरह आपने फ़िज़िक्स में पढ़ा होगा कि हम जो है उसमें वेट ऑफ अर्थ यानी ज़मीन का जो मैस है, मैस ऑफ अर्थ के जो हज़ारों लाखों मन किलोग्राम्स का वज़न है। या हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि 6.02 एंड 10⁻23 एवोगाड्रोज नंबर, मतलब कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ जाती इतनी बड़ी होती हैं कि उनको हम लिख नहीं सकते। मिसाल के तौर पर यही वैल्यू है हमारे पास। अब इसको इस तरह लिखने में हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है और पेज भी ज़्यादा खर्च होता है। इस वैल्यू को किसी शॉर्टकट फॉर्म में लिखने का जो नाम था वो साइंटिफिक नोटेशन था। कि इसको साइंटिफिक कैसे लिखते थे कि जी जैसे ये पहली जो वैल्यू दी गई है इसको लिख लें, इसके दरमियान में पॉइंट डाल दें और बाकी ज़ीरोज़ गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी 10 की पावर। अब देखें कहाँ ये इतनी सी वैल्यू और कहाँ ये इतनी बड़ी वैल्यू, दोनों में फ़र्क तो है। तो ये इसको बड़ा शॉर्ट करके लिखने का नाम है, मुख्तसर करके लिखने का नाम है। बजाय कि हम इतने 0 लिखें, हम इस 8 का मतलब है इसके साथ जो है ना 8 डिजिट आएंगे। तो एक तो बात इसमें। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि इसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर, जो एक आपकी बुक में दी गई है। कहते हैं अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। कोई ऐसा नंबर जिसको हम इस फॉर्म में, इस शक्ल में लिख सकें कि a मल्टीप्लाई 10 फिर उसकी पावर कोई n। फिर आगे बताता है कि इसमें a क्या चीज़ है, वेयर a क्या चीज़ है जी? a जो है वो कहते हैं जी ये वाला साइन जो होता है लेस आर ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल। कहता है जो a है 1 के या तो बराबर होगा या उसकी वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा ही आएगी। 1 से क्या आएगी? ज़्यादा ही आएगी, यानी 1 से लेस नहीं होगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर जब हम यहाँ लिखते हैं वैल्यू तो 1 पॉइंट समथिंग, ये नहीं होगा कहीं 0.7 या 0.5 या समथिंग या 0.2, इस तरह वैल्यूज़ नहीं होंगी, बल्कि 1 से या 1 के बराबर होगी वैल्यू। यानी जो भी इस जगह a की जगह जो भी आया करेगा, इसका मतलब ये है या तो वो वैल्यू 1 होगी बेटे या 1 से ज़्यादा होगी। सो सिंपल। अच्छा 1 से कम कौन सी होती है? जैसे ये 1 तो 1 हो गया ना, 0.9 0.8 0.7, ये सारी 1 से क्या हैं? लेस हैं। तो ये लेस वाली वैल्यू नहीं होगी। a की जगह पे क्या लिखेंगे हमेशा? या तो कम से कम 1 होगा या 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा क्या हो सकती है? 2 3 4 5 6 7 जो मर्ज़ी आ जाए। एंड फिर n क्या होगा जी? n कोई इंटीजर है, ये पावर हो जाएगी। n क्या कोई इंटीजर, इंटीजर जो है वो आपका -1 भी हो सकता है, वो +1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह जो है अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमारे लिए वैल्यूज़ लिखना आसान होती हैं। अब एक और बड़ी अहम वैल्यू बात कि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे कैसे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वैल्यू दी गई है 53245000000। ये वैल्यू जो आपको कहा जाता है जिसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, मुख्तसर करके लिखे। याद रखिए अगर किसी के दरमियान में कोई पॉइंट यानी डेसिमल अगर नहीं आता तो उसके एंड में वो डेसिमल होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। अगर आपने कभी चेक करना, आप कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें, कैलकुलेटर लिखता है हर वैल्यूज़ के एंड में एक डेसिमल पॉइंट होता है, या वो दरमियान में होता है या एंड में होता है। दरमियान वाला हम लाजमी लिख देते हैं, हमारे पास वैल्यू ना 1.7 हम लिख देते हैं, जबकि ये जो 17 लिखते हैं इसके एंड में भी एक पॉइंट होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। अंडरस्टूड होता है। मैथ में हर वैल्यू के एंड में अगर दरमियान में कोई पॉइंट नहीं आता तो ठीक है, एंड में लाजमी होता है, लेकिन दरमियान वाला हम लाजमी लिखते हैं, एंड वाला हम लिखते ही नहीं है। जैसे x की पावर जो है
-2 हो तो हम माइनस लाजमी लिखते हैं, +2 हो तो कभी हम प्लस लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते। हम कहते हैं जी अंडरस्टूड है। पॉजिटिव अगर पावर जो पॉजिटिव होती है वो अंडरस्टूड होती है, चाहे पॉजिटिव लगाएं या ना लगाएं, ये और ये एक ही चीज़ है। लेकिन अगर माइनस है तो -7 लाजमी लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ अगर दरमियान में पॉइंट आ जाए तो हम लाजमी लगाते हैं, एंड में हम नहीं लगाते। ये अंडरस्टूड होता है कि जी ये है या नहीं है। अब इस पॉइंट को हमने मूव करना होता है, इस पॉइंट को यहाँ से हमने शिफ्ट करना होता है। कहाँ पर? अब एक और कंसेप्ट में बताने लगा हूँ, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू। क्या मतलब जी? नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं, ज़ीरो जो ज़ीरो ना हो। फर्स्ट मीन पहली। जैसे आप लोग स्टूडेंट बॉयज़ हैं, मैं आपको कह सकता हूँ कि यू आर नॉन गर्ल्स, मतलब आप लड़कियाँ नहीं हैं, ठीक है, अंडरस्टूड है। मैं कहूँगा आई एम नॉन फीमेल, ठीक है, मैं फ़ीमेल नहीं हूँ। ऐसे आपके एफएससी में 2 क्लासेस का बताया गया है, मेडिकल, नॉन मेडिकल। हालांकि वो इंजीनियरिंग होती है, कहते मतलब मेडिकल नहीं है, नॉन का मतलब नहीं। अब ये वाली वैल्यू देखें, ये क्या है? ज़ीरो है। अगर मैं ज़ीरो को मिटा दूं, या ये हमारे पास ऐसे वैल्यू लिखी हो, और आपने हमेशा ये जो अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी है इधर से करनी है, लेफ़्ट साइड से। ये ज़ीरो है, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ज़ीरो। ये क्या आ गया? 5। 5 का दूसरा नाम क्या है? नॉन ज़ीरो है कि नहीं भाई? ज़ीरो तो नहीं है ना। ज़ीरो के अलावा दुनिया के जितने भी अदाद हैं सारे नॉन ज़ीरो हैं। ज़ीरो के अलावा जितने भी हैं सारे क्या हैं? नॉन ज़ीरो। ठीक है। जैसे हम स्टूडेंट हैं, क्लास में टीचर पढ़ाने आता है, मेल की क्लास है, सारे 70 स्टूडेंट बैठे हैं, तो सर कहेंगे भी जितने भी बैठे हैं सारे नॉन गर्ल्स बैठे हैं। हकीकत है, वाकई ऐसी है, सारे बॉयज़ बैठे हैं। तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है। अच्छा, उसमें फिर ये नहीं देखा जाता बड़ा कौन है छोटा कौन है, बस ठीक है नॉन गर्ल कह दिया तो नॉन गर्ल कह दिया। अब नॉन ज़ीरो है तो वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब 5 भी नॉन ज़ीरो। तो हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो के फ़ौरन बाद उस पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। ये बड़ी अहम बात है जो अब हम कर रहे हैं ना, हमारे असल समझने वाली बात ये आ रही है। आप मेरी बात को फॉलो करें। मैं और एग्जांपल देता हूँ। ये नॉन, मैं आपको सिर्फ अभी ये बताना चाह रहा हूँ, 2 बातें बताई हैं मैंने, कि अगर किसी के सेंटर में ये एक वैल्यू लिखी हुई है, ये इसके यहाँ पर पॉइंट दिया गया, अब इसके हम एंड पे नहीं लगाएंगे। यही वैल्यू अगर हम ऐसे दी गई है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ मैथ में, तो लाजमी बात है इसके यहाँ पॉइंट होता है। क्लियर? दूसरी बात हमने नॉन ज़ीरो वाली डिस्कस की। हमने जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है वैल्यूज़ को, किस वैल्यू में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ से उठा लेना है, इसको वहाँ शिफ्ट करना है लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये पहला क्या आ गया? 3 है। ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है? नॉन ज़ीरो। हमने यहाँ निशान लगा देना है कि जी हमारा ये वाला जो पॉइंट है इसने यहाँ स्टॉप करना है आके। हमने क्या करना है जी, इसको लिख देना जी 3.027। ये आपका ए हो गया। क्या हो गया? ए के बारे में हमने पढ़ा था, वो या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। देखें 3 है, बड़ा है। मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब n हमने ये गिनना है कि हमने कितनी प्लेस मूव की है, 1 2 3, ये इसकी पावर हम 3 लिख देंगे। क्लियर? हमारे पास वैल्यू है जी 5700, कुछ भी नहीं है, एंड पे पॉइंट है, हमने खुद से लगा लिया। कहते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। हम कहेंगे जी इस पॉइंट को हमने कहाँ लेके जाना है? लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो, वो कौन सा है? 5, यानी 5 के बाद यानी यहाँ पे आना है। हम लिखते हैं 5.7 एंड 10 की पावर, अब गिने 1 2 3, इसकी पावर 3 हो जाएगी। नई बात समझ आई? इसी तरह हमारे पास वैल्यू है 49800 एंड 30। अब ये वैल्यू है जी, कहते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख। हमने बेटा ये देखना है कि कुछ भी नहीं है तो एंड पे पॉइंट है।
अब इस पॉइंट को कहाँ लेके आना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू कौन सी बनेगी? 9 और 8 या 4 और 9 के दरम्यान में? 4 और 9 के दरम्यान ये है जी नॉन ज़ीरो। ये इस पॉइंट को हमने यहाँ से चलाना है, कहाँ पहुँचाना है? यहाँ। अब हम लिखेंगे 4.98। अच्छा, बाकी ज़ीरोज़ नहीं लिखे जाते, दरमियान में कोई ज़ीरो आ जाए तो लिख हो जाएगा। अगर आप एंड पे ये 1 2 3 4 5 आपके पास ज़ीरो दिए गए, आप नहीं लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे। एंड 10 की पावर, अब गिने कितने उसने टप्पू लगाए थे? 1 2 3 4 5 6 7, पावर के लिख देंगे जी 7। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। आपका पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, ये दूसरा है। कोई बात समझ आई? साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं? इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट है। हाँ जी, पूछें। कहाँ 2 पॉइंट है? एक 800 बाद पॉइंट है, वो पॉइंट नहीं है, वो कॉमा लगा हुआ है, वो कॉमा है। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ, 4th क्वेश्चन है गालिबन, वो है जी 416.9। अब यहाँ बेटे ऑलरेडी दरमियान में पॉइंट दिया गया है, लेकिन हमारा काम क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त हमने इसको यहाँ से उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद यानी यहाँ पे शिफ्ट करना। अब ये वैल्यू बन जाएगी 4.169। हाँ जी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी? गिने। पॉइंट के बाद आपने कितने, पॉइंट को कितने दर्जे भगाया है? 2। तो बेटा इसकी पावर 2, ये आपका आंसर आ गया। नहीं बात समझ आई? आप देखें 5वां पॉइंट है जी 83 ये ट्रिपल जी। आपकी बुक के मैं क्वेश्चन मैंने करने शुरू कर दिए, मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, आपको चक्री दे रहा हूँ। अब देखें यहाँ इसके कहीं भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है बेटे पॉइंट यहाँ पे है। हमने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब हम इसको लिख सकेंगे 8.3 एंड 10 की पावर गिने 10 की पावर 4। ये बेटे इसका आंसर आ गया। 1 है क्वेश्चन दिए गए जी, ये वाली वैल्यूज़ हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में दी गई हैं, इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशन मीन यानी 10 रेज़ टू पावर समथिंग में आपने करना है। बहुत आसान है। देखें, एक बात याद रखें, आमतौर पर जब हम कोई वैल्यू लिखते हैं 8.732, यहाँ पॉइंट होता है। बाज़ का ऐसे वैल्यू भी हम देखते हैं यूँ होती है, सम टाइम ऐसे भी होती है। लेकिन जब हम ऐसे वैल्यू लिखते हैं 8732, इसके साथ कोई पॉइंट नहीं लिखते। जब इस तरह वैल्यू लिखी गई हो, ऐसे लिखी गई हो, ऐसे हम इसमें पॉइंट्स डालते हैं, लाजमी लिखते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें वैल्यू ऐसे दी गई 8,732 रुपये किसी को देने हैं, आप कभी ये नहीं कहते मैंने जी आपको 8,732 रुपये पॉइंट देने हैं। लेकिन इसके एंड पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, लेकिन हम लिखते नहीं, अंडरस्टूड है। जैसे हमारे पास x की पावर जो है +2 है, पॉजिटिव हो तो हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, हम उसकी पावर के साथ पॉजिटिव का साइन नहीं लगाते, हम कहते हैं अंडरस्टूड है, होता है। हम x लिखते हैं, हम कहते हैं जी बाज़ का 1x लिख देते हैं, बाज़ का कहते हैं नहीं जी अंडरस्टूड है, कुछ भी ना हो तो 1 कोफिशिएंट होता है। इसी तरह हर वैल्यूज़ के एंड में जिसके दरमियान में कहीं पॉइंट या शुरू में नहीं दिया गया, उसके एंड पे पॉइंट लाजमी होता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं। तो सपोज़ ये हमारे पास वैल्यू दी गई है 5700, तो इसके एंड पे एक पॉइंट है जो कि दिया नहीं गया होता, लिखा नहीं गया होता। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इस पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद लेके आना है। नॉन ज़ीरो से क्या मुराद? जो ज़ीरो ना हो। अब देखें, हम जब इस साइड पे देखते हैं तो ये पहली वैल्यू क्या है जी? 5 क्या है? नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो तो नहीं है ना। तो हमने इसके बाद यानी यहाँ पे इस पॉइंट को हमने यहाँ से ये इस जगह शिफ्ट करना है, ये 5 के बाद यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। देखें जी, हम इसको लिखते हैं जी 5.7। उसके बाद हमने अगर उसके बाद ज़ीरोज़ दिए गए वो नहीं लिखने होते, इसमें 10 लिखेंगे। अब कितनी प्लेसेस आप मूव हुए हैं, कितने फिगर आपने मूव किए हैं, काउंट कर लें, 1 2 3, तो वही 10 की पावर बन जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ भी नहीं है, पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट ने कहाँ मूव करना? अच्छा, ये कॉमास दिए गए हैं, ये पॉइंट्स नहीं है, मैं इसको इनक्रेज कर देता हूँ। लो जी, इस पॉइंट ने मूव करना है यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। अब हमारी वैल्यू होगी जी 4.9
8 बाद वाले ज़ीरोज़ को हम नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब 10 की पावर लिखने का मसला है। आप डिजिट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर कितनी होगी जी 7। ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली ऑन दिस पैटर्न ये वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कहाँ शिफ्ट करना है जी, यहाँ लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद वो आ जाएगा जी 9.6 एंड 10 की पावर काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये पावर और ये एक साथ ये भी शामिल होना, दोबारा देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आ गया जी, ये आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ देखें जी, अब यहाँ ऑलरेडी पॉइंट दिया गया है, लेकिन हमने इसको कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। नॉन ज़ीरो पहली वैल्यू कौन सी है 4, इसका मतलब है हम लिखेंगे 4.169। अब कितनी प्लेसेस मूव हुआ है 2, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी जी 2। यहाँ पर देखें जी कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट ने कहाँ जाना है इस जगह पे, तो 8.3 काउंट करें जी 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा जी -10 की पावर 4। अभी माइनस का कंसेप्ट नहीं, वो अगले क्वेश्चन में होगा। अच्छा अब यहाँ देखें, यहाँ पॉइंट तो दिया गया है लेकिन इस साइड पे दिया गया है। अब हमने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ही लेके जाना है। लेफ़्ट साइड से देखें, ये तो इसको तो वैसे काउंट नहीं करते, ये ज़ीरो है यहाँ नहीं रुकेंगे, ये ज़ीरो यहाँ नहीं रुकेंगे, ये आ गया पहला, ये 6 क्या चीज़ है फर्स्ट नॉन ज़ीरो, 6 क्या चीज़ है। अब इस पॉइंट को हमने इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ब्रेक लगवानी है। अब हम इसको लिख सकेंगे 6.43 10 की पावर कितने प्लेस से मूव है आप 1 2 3, तो 3 लगा देंगे। याद रखिएगा अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ गए हैं तो 10 की पावर क्या होगी पॉजिटिव, और अगर आप लेफ़्ट से किस तरफ आए हैं राइट की तरफ आए हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। अब आपने डिजिट तो मूव किए हैं, प्लेसेस मूव किए हैं 1 2 3, लेकिन लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, अब इसके साथ माइनस आएगा। क्या आएगा जी माइनस। इसी तरह यहाँ देखें जी, ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा इस ज़ीरो के बाद, नो इस ज़ीरो के बाद 7 के बाद, यस क्यों ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो यहाँ से ये यहाँ मूव होगा, हम लिख सकेंगे 7.4 एंड 10 की पावर 1 2 3 प्लेस से मूव हुआ तो 3, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, नेगेटिव का यानी माइनस का, ये आंसर आ गया जी। इसी तरह ये वैल्यू है जी, इसका पॉइंट क्या है यहाँ पे, यहाँ से कहाँ मूव होगा इस साइड पे, तो 6 पॉइंट आगे आप 0 लिखें या ना लिखें, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्यों क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ। इसको देखें जी, इस पॉइंट ने कहाँ मूव करना है जी इस नॉन ज़ीरो के बाद, हम लिख सकते हैं जी 3.95 एंड 10 की पावर काउंट करें जी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, माइनस का पॉजिटिव का, माइनस का। इसी तरह ये 10th क्वेश्चन हमें दिया गया है, लास्ट पार्ट है, यहाँ नीचे जगह नहीं थी इसलिए हम इसको उधर कर देते हैं। अब देखिए 275 000 लिखा हुआ, ये कॉमा था बेसिकली, असल में पॉइंट इसका यहाँ है, यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा ये इस जगह पे, हम लिख सकते हैं इसको 2.75 10 की पावर कितने प्लेस से मूव है 1 2 3 4 5, तो इसकी 10 की पावर कितना आ जाएगी जी 5। नीचे देखें ये वाला पॉइंट जो है यहाँ शिफ्ट होगा, तो 2.5 10 की पावर काउंट करें 1 2 3 यानी 3 प्लेस से मूव है, तो ये -3, ये आपका